हफ्ते भर डाल के और मुकेश के दर्द भरे गाने सुन के ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। अपनी फादर की माली हालत बहुत खराब थी। 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा है। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ने जब्ती का नोटिस भेजा है कि घर खाली करो। बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं है पप्पा के पास। छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा, पप्पा के पास पैसे नहीं है। किराने वाला आके बैठा हुआ, दूध वाला आके बैठा हुआ है, हमारे डॉक्टर का कंपाउंडर आके बैठा हुआ है, ये कहते हुए नायर साहब 3 महीने हो गए, पैसे तो दे दो। ऐसा हाल था उस जमाने में। 1985 में मंदिर के बाहर एक दिन मुझे मिल गया स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। उसने मुझसे पूछा करता क्या है, मैंने कहानी सुनाई। उसने कहा तू न्यूज़पेपर का धंधा करता, अपने कॉलोनी के बाहर पिछले 32 साल से कुलकर्णी बोल के आदमी न्यूज़पेपर का धंधा करता है। 32 साल में वो खाली स्कूटर तक पहुंचा है। तो तू 32 साल भी मरवाएगा तो भी तू स्कूटर तक ही पहुंचेगा। दूसरा उसने कहा आज तू एक ट्यूशन ले रहा, आज तू 400 रुपए तेरे को अकाउंटेंट की नौकरी का मिल रहा है, 1 साल के बाद तेरे को 500 मिल जाएगा, 1 साल के बाद 600 650 हो जाएगा, 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी तो 30-40 हजार रुपया तेरा पगार होगा। फिर उसने कहा एक ट्यूशन लेने के लिए 100 रुपया लेता है, 2 ट्यूशन तेरे को 200 रुपये में मिल जाएगा, 3 ट्यूशन 300 रुपये में। जिंदगी में तू बड़ा आदमी कभी नहीं बनेगा संतोष नायर, क्योंकि अकाउंटेंट का नौकरी करके, ट्यूशन टीचर का नौकरी करके कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बना। तू लाइफ में बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तब मैंने स्वामीनाथन अय्यर को बोला साले डराता क्यों है, मुद्दे की बात कर, करना क्या ये बता। तो उसने कहा जिंदगी बनानी है, जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है और अपने चाहतों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। और चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना है, जरूरतों के हिसाब से नहीं। अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो एक ही प्रोफेशन है जिसमें तू घुस जा। तो मैंने कहा कौन सा? उसने कहा सेल्स। तब मैंने कहा कि सेल्स के बारे में तो हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। उसने कहा एक ही प्रोफेशन है। क्या कहा उसने? एक ही प्रोफेशन है। प्रोफेशन, प्रोफेशन, प्रोफेशन कहा उसने। प्रोफेशन। तब मैंने उससे पूछा ये प्रोफेशन का मतलब? बोलता प्रोफेशन एक कोई भी काम जिसको आप लेते हैं और उसकी पूरी गहराई को समझते हैं, और जब आप समझते हैं, आप प्रोफेशन को जब लेते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, आप बनते हैं प्रोफेशनल। तब उसने कहा कुछ प्रोफेशन के नाम बता। तो मैं बोला एक्टिंग। तो बोला उसमें बापू कौन है? तो उस जमाने में अमिताभ बच्चन था। तब उसने कहा यस, अमिताभ बच्चन ने प्रोफेशन लिया एक्टिंग का और वो बन गया प्रोफेशनल। नसीरुद्दीन शाह ने प्रोफेशन लिया एक्टिंग का और वो बन गया प्रोफेशनल एक्टर। सचिन तेंदुलकर ने कौन सा प्रोफेशन चुना? क्रिकेट। क्रिकेट, और उसमें बन गया वो क्रिकेटिंग प्रोफेशनल। राइट। यू नो विश्वनाथन आनंद ने कौन सा प्रोफेशन लिया? चेस का प्रोफेशन लिया और उसमें वो बन गया चेस का प्रोफेशनल। पीवी सिंधु ने कौन सा प्रोफेशन लिया? बैडमिंटन। बैडमिंटन। इंडियन बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु ने प्रोफेशन को चुना बैडमिंटन, उसमें वो बन गई प्रोफेशनल। आज पीवी सिंधु के बैंक अकाउंट में बैडमिंटन खेलते खेलते 500 करोड़ रुपए पड़े हैं। आज विराट कोहली के बैंक अकाउंट में 4000 करोड़ रुपया पड़ा है, क्योंकि विराट कोहली का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो उसको फाइनेंशियल एडवाइस देता है, वो पिछले 20 साल से मेरा स्टूडेंट है, जो विराट कोहली को बताता है कि पैसे ठिकाने पे कैसे लगाना होता है। अब उसके पास 4000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। क्या खेल के? साले क्रिकेट तो तुमने भी खेले, यस और नो? यस। क्रिकेट तो तुमने भी खेला, यस। बैडमिंटन तो तुमने भी खेला। कितने लोगों ने बैडमिंटन खेला कभी ना कभी अपनी जिंदगी? साले सबने खेले। फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट में साली 10 लाख रुपए नहीं पड़ी है, क्यों? क्योंकि तुमने बैडमिंटन को प्रोफेशन करके लिया नहीं। यस यस। तुमने सिर्फ बैडमिंटन को एक हॉबी या एक खेल के माध्यम से लिया,
पीवी सिंधु ने उसको प्रोफेशन करके लिया और उसने डिसाइड किया कि मैं बनूंगी एक प्रोफेशनल। मैं भी एक अकाउंटेंट था, मैं भी एक न्यूज़पेपर वेंडर था। फिर 1985 में मैंने एक प्रोफेशन को चुना। कौन सा? सेल्स। और मैं बन गया उसके अंदर प्रोफेशनल। एक होता है, आपने तबले को तो सुना होगा। तबले का बादशाह कौन है इंडिया में? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बचपन से प्रोफेशन चुन लिया था उसने कि मैं तबले का प्रोफेशन में जाऊंगा। उसके फादर भी उसी में थे, अल्लाह रखा साहब, तो उसने भी उस प्रोफेशन को चुना। तो सवाल ये उठता है कि तबला बजाता है एक इंसान और यहाँ पर आता है अटल बिहारी ऑडिटोरियम में आता है और शाम का वो एक शाम का 2 घंटे का 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया लेता है बजाने का। Yes. Yes, yes. और हमारे घर के बाजू में जनता बार एंड रेस्टोरेंट है। उस जनता बार एंड रेस्टोरेंट में एक आदमी जाता है, तबला बजाता है, शाम को उसको 1,500 रुपये मिलता है। वो भी 2 घंटा बजाता है, ये भी 2 घंटा बजाता है। वो 2 घंटे बजाता है तो उसको 1,500 रुपया मिलता है, ये 2 घंटा बजाता है, इसको 25 लाख रुपए मिलते हैं। फर्क क्या है? क्या किया होगा उसने और इसने? तो एक होता गली का क्रिकेटर और एक होता प्रोफेशनल क्रिकेटर। एक होता गली का नेटवर्कर और एक होता प्रोफेशनल नेटवर्कर। एक होता गली का सेल्समैन, एक होता है प्रोफेशनल सेल्समैन। एक होता गली का बैडमिंटन खेलने वाला आदमी, yes, yes. एक होता प्रोफेशनल बैडमिंटन चैंपियन। एक होता गली का बॉक्सिंग और एक होता प्रोफेशनल बॉक्सर। तुम क्या हो, गली वाले कि प्रोफेशनल? सोच के बताओ। अभी तो अब तक क्या हो? गली वाले हो। बोल के तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपया नहीं पड़ा 10 साल 20 साल काम करने के बाद। अब आज डिसाइड करो कि गली का ही रहना चाहते हो, तबले वाला। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि कोई भी आदमी अपने प्रोफेशन की पढ़ाई और रियाज करता है। रियाज। जाकिर हुसैन 3 बजे उठता है और 8 बजे तक 5 घंटे रियाज करता है। 5 घंटे उस चीज का रियाज करता है जिस चीज को पिछले 50 साल से वो बजा रहा है। आर यू विद मी? उस चीज की जो बचपन से वो बजा रहा है, लेकिन रोज 5 घंटे रियाज करता है। और तुम साले रियाज नहीं करते हो। तुम वो तबले वाले हो जो सीधा बेड में से उठे और सीधे ऑडिटोरियम में आ गए तबला लेके और तबले को सामने रखते हो और फिर देखते हो और फिर सोचते हो साले मैं इसको बजाते कैसे? वो भी प्रोग्राम चल रहा है, कैसे दिलवाएंगे? कल बात भी होती है। और फिर कुछ भी बजाते थे। लगाइए उसी नंबर पे। और कभी कभी बच जाता है। साली हमको भी नहीं पता चला बजी कैसे। बहुत बड़ा क्या पता मैं। देयरफॉर कभी कभी धंधा मिल जाता है। प्रोफेशनल वो आदमी होता है कैसे होगा सर? जिसने हर दिन रिजल्ट को पैदा किया। हर दिन रिजल्ट सिर्फ वही आदमी पैदा कर सकता है जिसे तबला कैसे कब क्यों कितना बजाना है ये उसकी मालूमात है। Yes. Yes, yes. 3.5 घंटा प्रैक्टिस करता है, नेट प्रैक्टिस विराट कोहली 3.5 घंटे रोज। और फिर वो जाता है क्रिकेट खेलने और बेड पे से उतर के सीधा ग्राउंड पे नहीं जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. मेरी बात समझ में आ रही है तो हाथ ऊपर कीजिए। तो ये जो है 3.5 घंटे, पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियन 8 घंटे प्रैक्टिस करती है। 8 घंटे। Yes, sir.
तुमने कितना रोज प्रैक्टिस किया अपने प्रोफेशन के बारे में? तुमने कितनी किताबें खरीदी, कितनी ऑडियो, कितनी वीडियो, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम तुमने खरीदे या किया? और ऐसा देखेंगे तो तुम्हारा इनकम फिर 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख होगा। लेकिन यही 1 लाख को 10 लाख अगर करना है, यही 1 लाख को 10 लाख महीने का करना है, तो तुम्हें अपने प्रोफेशन को पहले चुनना है। चुनने के बाद डिक्लेयर करना है कि मैंने ये चुन लिया है, अब इसमें कोई भी इंसान ने मुझे रोका नहीं। मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं हूं। और मैं एक कंपनी में लंबा टाइम तक 20-20, 30-30 साल रह के मैं वहां पर एक एक लेवल ऊपर चढ़ता रहूंगा। जैसे अगर मैं गोल्ड हूं तो मैं स्टार गोल्ड बनूंगा, वहां से मैं प्लेटिनम बनूंगा, स्टार प्लेटिनम बनूंगा, वहां से मैं पर्ल बनूंगा, स्टार पर्ल बनूंगा, वहां से मैं एमराल्ड बनूंगा, वहां से स्टार एमराल्ड बनूंगा, वहां से रूबी, फिर वहां से स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड और डायमंड क्लब में वहां पहुंचूंगा। जहां सुरेंद्र वत्स साहब पहुंचे, Yes. मैं वहां तक पहुंचूंगा। Yes. और एक ही कंपनी में रहना है। 100. ये नहीं कि किसी ने साले कल क्रिप्टो के बारे में कुछ सिखा दिया या बता दिया तो साले बुक्कड़ हरामियों के माफक ए करके साले उसके पीछे वहां चले गए। Are you with me? Yes.